साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि में जाकर के विराजमान हो गया है तो यह जानना नितांत आवश्यक है कि वो ग्रह जो कि नीच राशिस्थ है वो क्या क्या दुष्परिणाम प्रदान कर सकता है। साथियों, महर्षि पराशर स्वयं ये कहते हैं कि जो भी ग्रह नीच राशि में चला जाता है वो बाध्य हो जाता है नेगेटिव अशुभ परिणाम प्रदान करने के लिए। तुला लग्न की आज हम बात करेंगे और बात करेंगे तुला लग्न में अति मारक ग्रह मंगल देव यदि नीच राशि के हो तो वो क्या रिजल्ट प्रदान करते हैं। साथियों, आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए ताकि तार्किक ढंग से आपको बात समझ में आ जाए। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न और अपने जो ग्रह है उससे संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखें, समझें, जानें और उसका निदान भी अवश्य करें। तो साथियों, ये रही तुला लग्न की एक जन्म पत्रिका। 7 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है और मंगल यदि कर्म भाव में कर्क राशि में यहां पर विराजमान है तो हम कहते हैं कि मंगल नीच राशि के हो गए। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, इस जातक या जातिका के साथ में मंगल अपने कारकत्व से संबंधित उनके जो विभाग हैं उनसे संबंधित सारे के सारे नेगेटिव रिजल्ट यहां पर प्रदान करेंगे। भाई के जैसा जिसको माना था या फिर जो सगे भाई थे उनसे ही कोई बहुत बड़ा विश्वासघात ये नीच राशि का मंगल अवश्य कराता है, क्योंकि भाई का प्रतिनिधित्व मंगल करता है। आमतौर पर जब निवेश की बात होती है तो हम ये समझते हैं कि भूमि में रियल एस्टेट में जो निवेश किया जाता है वो सबसे सुरक्षित माना जाता है। लेकिन इस स्थिति में व्यक्ति का पैसा जो है वो रियल एस्टेट में भी फंस जाता है, नुकसान या धोखा उसको हो जाता है। यदि स्वयं ही ऐसा व्यक्ति रियल एस्टेट का बिजनेस करता है या इन्वेस्टर है तो उसमें भी उसको कोई बड़ा धोखा अवश्य मिल जाता है। साथियों, शत्रुता की जहां तक बात है तो बहुत आसानी से इस व्यक्ति के शत्रु बन जाते हैं। इनके बारे में गलतफहमी बहुत आसानी से हो जाती है। जिनके लिए भी ये मदद के लिए सदैव खड़े रहते हैं वो ही सबसे पहले आकर के और शत्रुता निभाने का कार्य करते हैं। जीवन में यदि कोई छोटा बड़ा रिस्क लेकर के भी कार्य किया है तो उसमें भी सदैव असफलता ही ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलती है। साथियों, एंगर इश्यूज, क्रोध बहुत जल्दी और बहुत आसानी से इस व्यक्ति को आता है। जितना मर्जी ये चाहे कि अब अगली बार से मैं इस प्रकार का व्यवहार नहीं करूंगा, लेकिन पुनः वो वैसा ही व्यवहार प्रारंभ कर देता है। रक्त संबंधी कोई ना कोई विकार जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, चाहे वो हाई हो या लो हो, उससे संबंधित समस्या ये जरूर दे देता है। मांसपेशियों से संबंधित भी कोई ना कोई शारीरिक विकार ये अवश्य दे देता है। साथियों, मंगल इस जन्म पत्रिका में है इस सप्तम भाव के लॉर्ड जो कि विवाह का और दाम्पत्य जीवन का भाव है। तो पहली बात तो ये सही समय पर विवाह संपन्न होने नहीं देता और किसी तरीके से यदि विवाह संपन्न हो भी जाए तो ये दाम्पत्य जीवन को कष्टपूर्ण अवश्य बना देता है। पार्टनरशिप में यदि कोई ऐसा व्यवसाय करता है व्यक्ति तो उसमें भी उसको पार्टनर से धोखा अवश्य मिल जाता है। साथियों, इस द्वितीय भाव के भी लॉर्ड मंगल देव बनते हैं तो धन की सदैव कमी इनको बनी रहती है। कुटुंब मतलब अपने ही परिवार, अपने ही वंश के लोग यहाँ पर शत्रुता निभाते नजर आते हैं और साथ ही अपनी ही वाणी में ये कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल बड़ी आसानी से करते हैं। मंगल नीच राशि के हुए हैं इस कर्म भाव में तो पिता से भी व्यक्ति की सदैव अनबन ही रहती है। पैतृक संपत्ति जितनी मिलनी चाहिए उतनी इनको मिल नहीं पाती है। और साथ ही यदि ये कोई स्टूडेंट की कुंडली में है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है तो उसमें भी उसको सफलता नहीं मिलती है। स्वयं व्यक्ति यदि ब्यूरोक्रेसी या राजनीति में है तो अपनी ही कुछ गलतियों के कारण वो पद से भी हाथ धो बैठता है। अनुशासन की जहां तक बात है, व्यक्ति अनुशासन शुरू तो करता है लेकिन उसको बनाए नहीं रख पाता। साथियों, अपनी चौथी दृष्टि से मंगल देव लग्न को देख रहे हैं तो व्यक्ति अनिद्रा या इंसोमेनिया का भी सामना अवश्य करता है। अपनी सातवीं दृष्टि से इस चतुर्थ भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं
तो माता के स्वास्थ्य से संबंधित सदैव चिंता व्यक्ति को बनी रहती है। अपना अच्छा घर, अच्छी गाड़ी बनाने का सपना इनका सपना ही बना रहता है और कई बार विवाह के बाद में व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी जाते हुए नजर आ जाता है। साथियों, मंगल देव यहां पर अपनी 8वीं दृष्टि से इस पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो जीवन में आकस्मिक संकट सदैव बने रहते हैं। प्रेम संबंधों की यदि बात करें तो लंबा चल करके किसी न किसी प्रकार का धोखा व्यक्ति को अवश्य मिल जाता है। संतान पक्ष से भी व्यक्ति यहां पर पीड़ित ही रहता है। तो साथियों, हमने देखा कि मंगल देव जो पहले से ही अति मारक की भूमिका में है तुला लग्न में, यदि वो नीच राशि के भी हो जाएं तो वो किस प्रकार के रिजल्ट प्रदान करते हैं। साथियों, ये तो बात हो गई समस्या की। अब इसका समाधान क्या है? तो इसके समाधान के लिए आपको सदैव ये प्रयास करना है कि अपने भाइयों के साथ में आपके संबंध सदैव बेहतर रहे। प्रति मंगलवार को किसी न किसी प्रकार का मंगल का प्रतिनिधित्व करने वाली, जिसको हम लाल वस्तुओं कहते हैं, वो कोई वस्त्र हो सकता है, कोई खाद्य सामग्री हो सकती है, उसका दान अवश्य करें। और साथ ही जिस किसी भी ग्रह की आपको महादशा चल रही है उसके लिए महादशा मंत्र साधना अवश्य अपनाएं। साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर हम प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।